वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस नोशन जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, यानी हर एज ग्रुप तक, ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। और मैंने बहुत सी पोस्ट पढ़ी हैं कि पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में करिकुलम में ये नहीं कराया जाता, फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को बताया नहीं जाता। ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको आपके करिकुलम में ये चीज़ नहीं डाली जाएगी। ये कॉन्शियसली आपको बिल्ट इन करना है अपने सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, चाहे वो लैंग्वेज आर्ट हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैथमेटिक्स हो। ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो घर पर इस चीज़ को कैसे इन बच्चों के अंदर इंस्टिल करते हैं कि ये इनको ये समझ आ जाए। अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ अपनी क्लास में, मनी डाइट। नाउ व्हाट इज़ मनी डाइट? ठीक है, अब जैसे हम अगर फूड डाइट पे जाते हैं, हम कोई डाइट हम फॉलो करते हैं, तो उसमें हमारा मेन गोल क्या होता है? ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, हमारी हेल्थ अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होनी चाहिए। उसमें ये कि हम वेट भी कंट्रोल कर लें, कम से कम खाएं मगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलें। ठीक है, माइंडफुल होकर खाएं कि भाई बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, ओवर नहीं खाना है। पेट तो भरना है मगर ओवर नहीं खाना है, लेकिन येट हम फुल भी रहें और लाइट भी रहें। तो और हमारी एक्टिविटी जो है वो चल रही हो, बल्कि हम एक्टिव रहें हर वक्त। तो हमारी कोई भी हमारे ऑर्गन अफेक्टेड ना हो, हम बिल्कुल डल और ड्राउजी फील ना करें। तो ये हमारा गोल होता है जब हम डाइट पे जाते हैं। तो जब मनी डाइट की बात करते हैं तो वो ये है कि कम से कम स्पेंड करें, बिल्कुल प्रूडेंट होकर स्पेंड करें, वाइजली, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी सेविंग भी चल रही हो और हमारी नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो भी सेटिस्फाई हों। तो ये मनी डाइट का कॉन्सेप्ट आपके बच्चों को आपको सिखाना है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि क्लासरूम में आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स और ऐसे वर्ड्स, ऐसे वोकैबुलरी यूज़ करें जो बच्चों के जहन में आए। रेवेन्यू, इनकम, डेबिट, क्रेडिट, सेविंग्स, फाइनेंशियल प्लान्स, फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है, और डेट, राइट, और आप बैंक्रप्सी, इस तरह के वर्ड्स आप उनके सामने यूज़ करें और घर में भी करें, चाहे वो कोई भी एज का बच्चा हो। इवन जो बच्चे 5-6 साल के भी होते हैं, तब से भी आप ये लैंग्वेज यूज़ करना शुरू करें कि वो कॉन्शियस हो जाए। ठीक है, आप जैसे लैंग्वेज आर्ट है, राइट, अब लैंग्वेज आर्ट पे मेनली वो रीड एंड राइट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम मनी का कॉन्सेप्ट कैसे लाएंगे? एक बुक है जो मैं रीड अलाउड कराती हूँ, और ये यूट्यूब पे भी ये ऑडियो बुक जो है वो पिक्चर बुक है, वो आप बच्चों को दिखाएं भी और सुनाएं भी। सो द बुक्स नेम इज़ रॉक, ब्रॉक एंड द सेविंग्स शॉक। सो रॉक, ब्रॉक एंड द सेविंग्स शॉक। सो ये बुक है शीला बेयर की, एंड ये ज़रूर आप बच्चों को सुनाएं। अब इस बुक के में जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस तरह से डालेंगे कि रॉक डिसाइडेड टू स्पेंड हिज मनी राइट अवे। व्हाट इज़ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी? बच्चा सोचेगा कि अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ तो उसके एडवांटेजेस क्या है। अगर मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ या आई एम शॉर्ट ऑन मनी, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो बच्चे उस लाइन में सोचना शुरू करेंगे। Brock decided to save his money. What are some advantages and disadvantages? ठीक है, फिर है कि what happened to the boys at the end of the story after they opened a bank account? तो बच्चे जो है ना वो मैथमेटिकली उसको सोचना शुरू करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं बैंक अकाउंट के। कि बच्चे लिखेंगे they became millionaires and from then onward they started saving money। तो इस तरह के आप बहुत सी रीड अलाउड्स हैं यूट्यूब पे, और इस तरह की बहुत सी बुक्स होती हैं हमारे लाइब्रेरी में। तो आप मालूम करें और ये आप बच्चों के साथ पढ़ना शुरू करें।
ठीक है, ये तो लैंग्वेज आर्ट हो गया। अब मैंने ये मनी लिटरेसी, जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट सोशल स्टडीज़ में मैं कैसे लेके आई। तो मैंने एक टास्क रेडी किया। जब हम जैसे यहाँ पर मेरे करिकुलम में अल्बर्टा की हिस्ट्री है, ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में मैं अल्बर्टा की हिस्ट्री से लेकर फिर मैं जो है वो डिफरेंट रीजन्स और लाइक टूरिज़म पर जाती हूँ। तब वो टूरिज़्म में मैंने कैसे इनकॉर्पोरेट किया कि मैंने एक टास्क बनाया कि यू हैव टू प्लान अ फैमिली ट्रिप, और मैंने इनको क्वेश्चंस दिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, विच पार्ट ऑफ अल्बर्टा आर यू गोइंग टू फ्रॉम एडमिंटन। जैसे हम एडमिंटन में बेस्ड हैं तो यू डोंट हैव टू चूज एडमिंटन बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन एडमिंटन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ एल्बर्टा विल यू बी टेकिंग योर फैमिली फॉर अ ट्रिप इन समर, और आप ये कर लें कि पाकिस्तान जैसे अल्बर्टा तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो पाकिस्तान जो साइज़ वाइज अल्बर्टा से छोटा है, तब पूरे पाकिस्तान का टूर कर लें कि आप पाकिस्तान में समर में अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाएंगे, या किसी दूसरे प्रोविंस में लेके जा रहे हैं तो कौन से सिटी में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह मैंने कहा अल्बर्टा में कौन सी सिटी में आप जाएंगे, ठीक है। देन यू हैव टू डिसाइड हाउ मेनी मेंबर्स आर गोइंग, ठीक है, वो जॉट डाउन कर लें। हाउ आर यू गोइंग, आर यू फ्लाइंग और यू गोइंग बाय रोड, तो आप ये कर लें, ठीक है। फ्यूल का, अगर बाय रोड जा रहे हैं तो कितना फ्यूल चाहिए होगा, कौन सी व्हीकल है पहले तो उसमें कितना फ्यूल चाहिए होगा, और उसका मुझे एक एस्टिमेट आप दे दें। तो देखिए उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग आ रही है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फिर जो है वो आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितने नाइट का स्टे है, कितने डेज़ के लिए आप जा रहे हैं, एक हफ्ते का टूर है या 4 दिन का टूर है, और वापस भी आप आएंगे बाय कार ही आ रहे हैं या आप फ्लाई कर रहे हैं, जो भी है वो चॉक आउट करें। तो आई वॉन्ट एन एक्शन प्लान, ठीक है। इसके बाद जो है मैं उनको एक वेबसाइट पे लेके जाती हूँ, tripadvisory.com, tripadvisory.ca से, ये कनाडा की है। आप कर दें ट्रिप एडवाइज़र पाकिस्तान, तो वो आपको बहुत सारे पेजेस खुल जाएंगे, आप वो लिंक दे दें। तो जब वो बच्चे उस tripadvisory.com पे .ca पे और .पाकिस्तान जो उस पर भी जाएंगे तो उनको होटल के चार्जेस नज़र आते हैं। पहले तो होटल्स नज़र आते हैं, कहाँ इस शहर में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कितने होटल्स हैं और कितने वो हैं आपके आप कहते हैं मोटेल्स हैं और छोटे छोटे लॉजेस बने हुए हैं। आप कहाँ ठहरेंगे, आर यू स्टेइंग इन अ 5-स्टार होटल और आप कोई छोटे से एक इन के अंदर चले गए और आपने वो एयरबीएनबी बुक कर लिया। जैसे अब तो एयरबीएनबी इज़ मोर पॉपुलर, ठीक है, जिसमें आपको छोटा सा किचननेट भी मिल जाता है, एक वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है और बेडरूम हो गया और लाउंज हो गया। तो वहाँ पर घर में चीज़ें होती हैं, जैसे घर की एक फीलिंग आती है, तो आपने वो बुक कर लिया। तो बच्चे जो है ना, मेरे स्टूडेंट्स, जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया लास्ट ईयर जब मैंने कराया था, अब फिर मैं मार्च अप्रैल में कराऊंगी जब मेरा ये यूनिट आएगा, तो उन्होंने, यानी आई वॉज ऑल्सो शॉक कि 2 दिन 3 दिन के स्टे में 3 नाइट्स और 4 नाइट्स में जस्ट $97 में उनका पूरा एक ट्रिप हो गया। लेकिन उनके जो जहाँ वो रुके थे तो इट वॉज सो चीप और एरिया भी अच्छा था। तो हम ये भी देखते किस एरिया में भी देख रहे हैं, वहाँ कार पार्क हो सकती है नहीं। फिर और आपको सर्विसेज क्या मिल रही हैं, आपको इंटरनेट मिल रहा है क्योंकि वाईफाई के बगैर तो आप रह नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद पार्किंग लॉट आपको मिल रहा है, आपकी सेफ्टी है कि नहीं। तो वो ऐसे चीप होटल्स और चीप एयरबीएनबी की तरफ गए कि जैसे मैं भी हैरान हो गई थी। तो वो बाकायदा वो लोग बुक करते हैं, बुक इन अ सेंस कि वो ऐसे नहीं कि रियल में आप बुक कर रहे हैं, मगर वो जस्ट उसकी प्राइस लिस्ट पे जाते हैं और डालते हैं उस पर कि हमें इतने नाइट का स्टे चाहिए। तो वो जो वेबसाइट है वो आपको पूरा वो दे देती है कैलकुलेशन के इतने नाइट का स्टे है तो इतना पैसा होगा और इतना आपको यू हैव टू पे दिस मच। वो जब नोट डाउन कर लेते हैं, ऑब्वियसली यू डोंट बुक, ठीक है। वो नोट डाउन कर लिया, उन्होंने स्लाइड्स बनाई गूगल स्लाइड पे। एक स्लाइड पे ये बता दिया कि दीज मैनी मेंबर्स विल गो, इतने दिन का, दूसरी स्लाइड पे कि इतने दिन के लिए हम जा रहे हैं। फिर आप जब जा रहे हैं वहाँ पर तो आप खाएंगे कहाँ, फिर जहाँ अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर ब्रेकफास्ट
तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, मगर लंच एंड डिनर इज़ मोर एक्सपेंसिव, लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन द होटल दैट यू आर स्टेइंग। तो फिर जैसे कि आप कहाँ खा रहे हैं, तो आप जैसे कि आपका पेट भी भर गया, आप फुल भी हैं, और ये कि थोड़े से रीज़नेबली कम प्राइस में आपका खाना पीना हो गया, ठीक है। और अगर आप एयरबीएनबी में रह रहे हैं तो आपने ब्रेकफास्ट का और थोड़ा सा लाइट डिनर का सामान भी, थोड़ी सी ग्रोसरी रख ली, चाय, बिस्किट और एग्स एंड बटर, जैम सब रख लिया, तो वो उसमें भी आप चला सकते हैं। तो इस तरह बच्चों ने पूरा कैलकुलेटेड स्लाइड्स बनाई, हर स्लाइड पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी व्हाट दे आर गोइंग टू डू। और फिर जब आप वहाँ रुक रहे हैं तो वहाँ क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। ऑब्वियसली आप साइट सीइंग करेंगे, आप कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, आप कुछ फन राइड्स में जाएंगे, आपके कुछ समर के जो स्पोर्ट्स होते हैं, आप स्नॉर्कलिंग करेंगे, आप स्विमिंग पे जा रहे हैं, तो वो सारे उन्होंने प्राइजेस। एंड देन ऑन द लास्ट शीट, लास्ट स्लाइड उन्होंने पूरा कैलकुलेशन बताया कि दिस वुड बी द टोटल कॉस्ट, including fuel price, including our food, including a bit of shopping, including a bit of activities। ये सब हमारे इतने दिन का, 3-4 दिन का या एक हफ्ते का ये टूर बन गया। तो इट वॉज सो टेंजिबल एंड सो अट्रैक्टिव, इतना ज़बरदस्त बनाया। और जब मैंने वो स्लाइड्स, यानी मैंने बोला आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, तो बहुत से पेरेंट्स ने तो मुझे ये लिख कर भेजा, ईमेल किया कि हमारा काम आसान हो गया, कि हम तो सोच रहे थे कि अगर समर में हम कहीं जाते हैं तो हम क्या बजट होगा, तो बच्चों ने तो इतने लो बजट में फैंटास्टिक प्लान, सो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वी विल एक्चुअली गो फॉर प्लान। और कुछ फैमिलीज तो गई, यानी इनफैक्ट मैंने उनके प्लान्स अपनी फैमिली से शेयर किए, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, कि लेट्स डू इट, ये तो हमको भी नहीं पता था। तो इस तरह से अगर आप तो देखें, इनको ये मनी माइंडेड हो जाते हैं। मनी माइंडेड मेरा ये मतलब नहीं कि पैसे के लिए एक ग्रीड, मनी माइंडेड यानी कि वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि कितना हम एंटरटेन भी कर सकते हैं अपने आप को, और किस तरह से हम अपनी ये वांट्स जो हैं वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये सोशल स्टडीज़ का आ गया, तो आप बिल्कुल सोशल स्टडीज़ में करें। अब मैं साइंस में मैं कैसे ये लाती हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी, तो मैंने कल जो है मैं इनको क्लास में ये करवाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको वीडियो में बता दूँ, कल मेरे बच्चे ये करेंगे, क्योंकि आज मैंने उनके लिए प्लान किया था। तो वो क्या है कि साइंस में मैंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया है, इट्स कॉल्ड फार्मेसी हंट, ठीक है, फार्मेसी हंट। अब वो मैं, जैसे ये ग्रेड 4 के बच्चे हैं, एंड यहाँ पर इस ग्रेड 4 में मैं एट द एंड ऑफ द ईयर उनको, क्योंकि दे आर मूविंग टू प्यूबर्टी एज, तो उनकी पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा बात करती हूँ कि उनकी डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं, हाउ दे शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर पर्सनल हाइजीन, देयर हाउ डू दे कैरी देमसेल्व्स। तो उस पर मैंने इनको ये दिया है कि assess the importance of regular hygiene practices during the age you are in, जैसे कि आपके डेंटल हाइजीन हो, आपके बेड ब्रेथ नहीं आ रहा, आपकी बॉडी में से अनप्लेजेंट ओडर नहीं आ रही हो, और जैसे कि बच्चे, जैसे कि आप बहुत बच्चे आते हैं रिसेस से, तो यू आर स्वेटिंग, तो हाउ वुड यू मेंटेन दैट पार्ट कि आप प्लेजेंट रहें। सो इस तरह मैंने इनको, पहले तो इनको मैंने क्वेश्चन दिए कि व्हाई इज़ पर्सनल हाइजीन इम्पोर्टेंट, एंड जब ये सब दे दिया, उन्होंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं ये करने वाली हूँ कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे बच्चे जॉट डाउन करेंगे, टैल्कम पाउडर है समर में, ठीक है, और डिओडोरेंट है, और मेरी अगर कहीं पे मुझे चोट वोट लग गई तो बैंडेड्स मेरे पास होने चाहिए, डीटॉल होना चाहिए, ठीक है, कॉटन वूल होना चाहिए, और इस तरह की टैल्कम पाउडर है, ये सारी चीज़ें वो लिस्ट डाउन करेंगे। तो यहाँ मैंने दिया है वॉलमार्ट का, इनको लिंक दिया है www.walmart.ca। आप इम्तियाज़ का दे दें, आप नाहिद का दे दें, और आपके जो फेमस और आगा सुपरमार्केट है, जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, आप उनके वो दे दें, जहाँ से यूजुअली लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया www.walmart.ca। अब मैंने इनको बताया कि लिस्ट डाउन द आइटम्स यू आर गोइंग टू बाय टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, और ब्रांड, दूसरा कॉलम दिया है मैंने ब्रांड। अब हर आइटम की अलग अलग ब्रांड आती है,
तो कुछ ब्रांड्स होती हैं वो कॉस्टली होती हैं, कुछ होती हैं वो लो कॉस्ट पे होती हैं। तो आपको वाइजली सोचना है कि आप कौन सा ब्रांड आप यूज़ करेंगे और कॉस्ट क्या है, हर आइटम की ब्रांड कौन सी है और उसका कॉस्ट क्या है, तो वो ये कॉलम्स में लिख देंगे। अब मैंने कहा कि यू हैव ओनली $25। अब आप दे दें कि जैसे आपके पास हैं 3000 या 4000 या 2000, जितना भी आप बजट बना दें, 5000, तो $25 है। अब $25 में आपको कुछ बचाना भी है पैसे, और आपको कोशिश करनी है कि जितनी आइटम्स आपने लिस्ट डाउन की हैं उसको प्रायोरिटाइज करें। नंबर 1, विच वन इज़ द इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट पे जाएं, और जो आइटम्स आप ले रहे हैं तो कुछ आपको सेविंग भी करनी है, तो फिर वो ये करेंगे, और ये मैं हर साल करती हूँ। तो वो ये करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ पैसे बच भी जाएं, $3 या $5 बच भी जाएं, तो उनको खुशी हो कि हमने सेविंग भी की, हमारी चीज़ें भी आ गई। और फिर अगर आपको बचाने के चक्कर में आपको कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि जो आप सोच सकते हैं चलो इसके बगैर काम चल सकता है, ये नहीं है तो मेरे पास ये तो है, ठीक है, तो इस तरह वो वाइजली शॉपिंग एक अपनी लिस्ट बनाएंगे, ब्रांड्स वो देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, और इस तरह से फिर लिटरेसी का कॉन्सेप्ट आता है। और उसके लिए फिर मैं उनको ये जो है ना, आप ऐसा काम करें कि आप प्रिंट कर लें अपनी जो करेंसी है, वो कलर्ड प्रिंट जो है आपको गूगल पे आप करें तो इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो ये सारी इस तरह फिर मैं उनको जो पैसे दे देती हूँ, $10 के बिल्स हैं, $50 के बिल्स हैं, और फिर मैं इनको कॉइन्स दे देती हूँ, इस तरह के कॉइन्स, चिप्स बना लें, तो आप एक आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। तो बाकायदा जब लिस्ट कर रहे होते हैं तो उनके पास ये होता है, वो कैलकुलेट करते हैं, अच्छा यहाँ पर $50 गए, यहाँ पे $10 गए, तो मेरे पास अब बच गए दूसरे $10। तो इस तरह उनके पास जब पैसे होते हैं फिर वो सेंट्स में काम करते हैं, ये डॉलर हो गया, अब सेंट्स हो गए, तो इतने सेंट्स बच गए। तो ये आप डेसिमल का जब कॉन्सेप्ट कराते हैं तो इनको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग कि डेसिमल एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है, तो ये जो है उनको समझ में आ जाएगी। अब जो पेरेंट्स घर में भी ये कर सकते हैं, घर में आप ऐसा करें कि एक वीकेंड पे आप करें कि लेट्स प्लान अ मूवी नाइट एट होम, तो कोई एक फैमिली मूवी आप चूज़ कर लें जो सब बैठ के देखेंगे। अब आप इस तरह की जो फेक मनी मैंने आपको कहा, तो ऐसे फेक मनी आप जो है वो प्रिंट कर लें और आप बोलें मूवी की टिकट इतने की है, ठीक है। फिर वहाँ पे आप पॉपकॉर्न रख दें, ठीक है, बोल्स में पॉपकॉर्न रख दिया, फिर थोड़े से ना कैंस ऑफ सोडा, जो उनको किसी को फैंटा पसंद है, किसी को कोक पसंद है, वो थोड़े कैंस रख दें, कुछ कैंडीज़ रख दें, और आप बोलें कि आप जैसे एंट्री पे खड़े हो जाएं कि टिकट आपको लेनी है। अब टिकट आपके जो बेस्ट काउच है जिस पे बैठ के वो कंफर्टेबली देख सकते हैं, तो उस काउच की प्राइस इतनी है, जो नीचे रख पर लेटेगा कारपेट पे उसकी प्राइस इतनी है, तो उसके आप प्राइस रख लें। अब बच्चों को बोलें कि अब ठीक है, आप कौन से टिकट लेनी है, आपको अच्छी वाली जगह की लेनी है या आपकी जैसे स्क्रीन से करीब है वहाँ की लेनी है, फिर आपको पॉपकॉर्न लेना है, आपको ड्रिंक लेंगे, तो आप किस तरह वाइजली स्पेंड करेंगे, तो ये मनी का कैलकुलेशन इनको आएगा, ठीक है। एक ये हो गया। आप किचन में ही कर सकते हैं कि आइसक्रीम ट्रीट आज मिलेगी, तो वो डिफरेंट टॉपिंग्स ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पे पिस्ताशियो रख दिया, थोड़े से नट्स रख दिए, थोड़े चॉकलेट चिप रख दिए, थोड़े स्प्रिंकलर्स रख दिए, तो आप डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स रख दें कि इस आइसक्रीम की प्राइस इतनी है, मगर इस पर आप अगर ये टॉपिंग डालेंगे तो इस टॉपिंग की प्राइस इतनी है, तो ये भी उनको आएगा। और घर में ये भी कर सकते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, और मैं अपनी बेटियों को ये करती थी और अब भी करती हूँ कि आज डीप क्लीनिंग करनी है तो आई गिव यू $10 फॉर दिस एरिया, कि ये पूरा डीप क्लीनिंग कर लो। तो बच्चों को आता है कि मेहनत करके हमें पैसे कमाने हैं। अगर आपके जैसे बेटे हैं, उनको क्रिकेट की एक किट खरीदनी है या फिर फुटबॉल की एक किट खरीदनी है, तो आप समर में ये करें कि चलो बेक सेल करो। आपके घर के कंपाउंड में, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं कंपाउंड में, अगर घर में रहते हैं तो बाहर आपके पैटियो में, जैसे समर में तो हर एक को ठंडे मशरूबात की ज़रूरत होती है, तो बिठा दें, कुछ लेमनेड बना दिया, रूह अफ़ज़ा वगैरह बना दिया, और बोलें ये सेल करें, जितने पैसे आएंगे और लोग ख़रीदेंगे, क्योंकि जो चल रहे होते हैं वो इतने
प्यासे होते हैं लोग, और अपने नेबरहुड में भी बता दें, लोग आके वो लेंगे, एक एक कप की इतनी प्राइस है, ठीक है, ठंडा ठंडा मशरूब मिल रहा है, तो फिर उसके जो पैसे आएंगे, नाउ यू पुट इन्वेस्ट दिस मनी टू बाय योर किट, तो उस बच्चे को ये वैल्यू पता चलेगी मनी की कि यस नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी डाल सकते हैं बच्चों के जहनों में। होमवर्क इस तरह से दें, मैं होमवर्क ये देती हूँ, अक्सर मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती हूँ कि दिस वीकेंड यू आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग विथ योर पेरेंट्स। तो ग्रोसरी आप जब करेंगे तो फर्स्ट आस्क योर पेरेंट्स how much budget do they have, are they doing weekly grocery or they are doing daily grocery। तो इस बार आप करें कि weekly grocery पे जाएं, पहले अपनी पेंट्री में देखें क्या क्या आइटम्स हैं आपके पास और क्या लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हम ग्रोसरी पे जाते हैं तो एक चीज़ लेने जाते हैं और 10 दूसरी चीज़ें ले आते हैं, और जो लेनी होती है वो हम नहीं लाते। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो आप पहले अपनी पेंट्री में देखें मुझे क्या क्या ज़रूरत है, इस हफ्ते मुझे क्या क्या पकाना है, अगर मेरे घर में कोई दावत आ रही है तो मैं किस तरह से प्लान, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो पेरेंट्स के साथ बैठ के लिस्ट डाउन करें, और अपनी मदर से या फादर से पूछें कितना बजट है, फिर वो लिस्ट डाउन करें, एंड देन गो एंड शैडो देम कि वो कौन सी चीज़ उठाते हैं, वो कौन सा ब्रांड उठाते हैं और कितना उठाते हैं, और आखिर में जितने पैसे वो लेकर गए थे, जितना बजट किया तो उसमें से कितना बचाया। तो देखें आप इस तरह के होमवर्क बच्चों को देंगे और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनको भी इन्वॉल्व किया, उनको भी समझ में आती है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं, what's the purpose behind all these types of homework and activities in the classroom। तो financial literacy is nothing special that you have to put specially in your curriculum. This is embedded in your curriculum. It depends on you as a teacher, it depends on you as a parent, आप उसको कैसे हाईलाइट करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज मैंने आपको बहुत सारी आइडियाज़ दिए हैं, और अब शायद टीचर्स इस तरह सोचने लगेंगे कि हाँ या हम इस कॉन्सेप्ट में भी ये कर सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट में भी ये डाल सकते हैं। तो मनी इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ द डे मनी काउंट्स, राइट। ये बच्चों को हमें बचपन से ही इसकी विजडम देनी है, ताकि जो वो अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो बहुत सक्सेसफुल हों, कि वो अपनी नीड्स और वांट्स को किस तरह से बैलेंस करके चलें, क्या चीज़ें हैं, और फिर फैमिली को कैसे सपोर्ट करें। तो फिर जब बच्चे बाहर जाते हैं तो फिर वो उनको रहना आ जाता है कि अगर ये बचपन से ही हमने सिखा दिया है तो वो हर वक्त कॉन्शियस होंगे कि भाई पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके हमें बाहर भेजा है, या फिर इवन हमारी अपने मुल्क में अगर हम बड़ी बड़ी महंगी बहुत ही अच्छे स्कूल्स और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में फ्यूचर में जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हाउ दे मस्ट हैव वर्कड हार्ड, और हमें किस तरह से उसको भी उसको वर्थवाइल बनाना है, और किस तरह से हमें उसमें भी सेविंग करनी है। तो जैसे यहाँ पर तो इतनी वेबसाइट्स हैं कि मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ कि व्हेन दे आर डन विद देयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड दे वांट टू सेल देयर बुक्स, जो उन्होंने बुक्स ली हैं, तो वो kijiji.com है, ऐसे पाकिस्तान में डेफिनेटली होंगी, वो वहाँ पे सेल आउट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं, जैसे मेरी बेटियाँ, कभी दिल होता है कि भाई बच्चे हैं, बच्चों को तो कपड़े चाहिए, तो दे गो टू थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर में क्या होते हैं कि जो आइटम्स यूज्ड होती हैं उसको फिर वो लोग जो बहुत साफ़ सुथरा करके रखते हैं, और इवन कपड़े, ठीक है। तो इट्स लाइक अ क्लॉथ लाइब्रेरी, और आपने जो ना अच्छे कपड़े चीप प्राइजेस में आपको मिल गए कि ज़रा सा भी थोड़ा सा कलर थोड़ा सा यूँ हो गया, बल्कि इनफैक्ट मैं तो कभी कभी अपनी बेटी से आई एम एनवियस कि जब वो शॉपिंग करके आती है कि वाओ, कहती मामा जस्ट इमेजिन मैंने ये कोट कितने का लिया होगा, जैकेट, तो मैंने कहा $100, कहती नहीं सिर्फ $20 में मिला है। तो दिस इज़ हाउ दे लर्न। तो आज से ही शुरू हो जाएं टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, और क्योंकि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ एक नई चीज़ के साथ कि जो हम बच्चों को किस तरह से फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।